के किनारे। भगवान श्याम सुंदर भोजन बना रहे हैं और सभी ग्वाल वालों को परस रहे हैं। और कैसे सभी ग्वालों ने छतरा खोले, कमली पत्र और पुष्प है खोले, कमल पत्र और पुष्प है खोले। और कर ले हैं पत्तल दूने भगवान श्याम सुंदर ने ये आदेश दिया कि अपने पत्तल कन्हैया बना लो, तो सभी सखा भगवान को देख रहे हैं कि अरे ये तो स्वयं आज श्रीमद नारायण हमें खाना खिला रहे हैं। और क्या सखा कृष्ण को निरख कृष्ण को निहार रहे, भोजन खाना बरस रहे, भोजन खाना बरस रहे, भोजन खाना। कैसे कि भगवान श्याम सुंदर भोजन बना रहे हैं और बना करके भोजन सभी गोप वालों को परस रहे हैं। सखा कृष्ण को निरख रहे, सखा कृष्ण को निहार रहे, भोजन खाना परस रहे, भोजन खाना परस रहे। ग्वालन के रक्षा करैया, जा यमुना किनारे। बोल माधवलाल सरकार की। भगवान के सखा जब ऐसे सोच रहे हैं कि आज भगवान तो हमें खुद खाना खिला रहे हैं, और भगवत प्रेमियों ये बड़े सौभाग्य की बात होती है जो
जो जगत के पालनहार हैं, सर्वे सर्वा हैं, वो हमें अपने साथ में बिठा करके भोजन करा रहे हैं। क्या होता है? दही भात को खाते जाते, दही भात को आते जाते, हंसते जाते हंसाते जाते, हंसते जाते हंसाते जाते, सारे जग के रचैया, सारे जग के रचैया, यमुना के किनारे, सारे जग के रचैया, यमुना के किनारे। सभी लोग दूसरी ताली बजाते हुए आगे से यमुना के किनारे, यमुना के किनारे, यमुना के किनारे, यमुना के किनारे, यमुना के किनारे। भगवत प्रेमियों, ये दृश्य जब देवता देख रहे हैं तो उनके मन में संशय हुआ। आज ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाले बछड़ों को चुरा लिया और खिरक में बंद कर दिया। जब सभी सखा मित्र मंडली कान्हा की अपना भोजन आदि करके देखा, क्या है, गौएं कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही हैं। अब तो कन्हैया से दामा मंश का छदामी बोले कि भैया गौएं तो कहीं नहीं दिख रही हैं, लगता है गौएं दूर निकल गई हैं। अगर मेरी मैया को बाबा को पता चला तो मेरे मैया बाबा घर में घुसने नहीं देंगे, मेरी मैया मुंह को डांटेगी, बाबा मुझे बहुत पीटेगो, भैया कुछ तो करो। कन्हैया बोले परेशान ना हो मित्र, कन्हैया अपने हाथों में ग्रास लिए हुए हैं, ढूंढते ढूंढते गौएं बछड़ों को थक जाते हैं। भगवान कहते हैं श्यामा गौरी, अरे श्यामा कहाँ हो, आ जाओ गौरी। ऐसे गौएं के नाम रखे हैं भगवान, लेकिन श्यामा गौरी हो तो आ जाए, नहीं आ रही है। क्या होता है? श्री सुखदेव जी महाराज बोले राजन, भगवान की ऐसी ही लीला है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि कभी ये गौएं बछड़े भगवान लेने आएंगे, कन्हैया लेने आएगा, तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया, पूरी माया को देख लिया कि लगता है अब ये ब्रह्मा जी से भी मोह से नहीं रह पाए, इनके अंदर भी मोह आ गया और मेरे गौएं बछड़ों को चुरा लिया। भगवान ने बोले कोई बात नहीं, हम तो यहाँ लीला करने आए हैं। भगवान ने क्या किया कि बिल्कुल उसी प्रकार के गौएं और बछड़ों की रचना कर डाली। जब रचना कर डाली तो सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर पहुंचे। थोड़ी देर हो गई, सभी की मैयाएं कहने लगी इतनी देर में आए तो
तो जैसे तैसे बात तो बन गई, लेकिन काफी समय बीत गया। ब्रह्मा जी सोचे कि काफी दिन बीत गए, कोई बछड़े लेने नहीं आया। ब्रह्मा जी ने देखा क्या है, पूरे ब्रजमंडल में सभी के यहाँ बछड़े गौएं बंधे हुए हैं और भगवान श्याम सुंदर रोज गौएं बछड़े लेके चराने जा रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, श्रीमन नारायण है। भगवान ब्रह्मा जी आए और आ करके भगवान से बोले, प्रभु मोह में आ करके हमने आपकी परीक्षा ले ली, मुझे क्षमा करें नाथ। आज भगवान बोले, भगवान तो दया के सागर हैं, उनके नेत्र मानो ऐसा लगता है जैसे कुछ कहे देते हैं, ओठ ऐसे लगते हैं जैसे अभी अभी कुछ बोले जाते हैं। भगवान की ऐसी ही छवि है, भगवान की बड़ी निराली छवि है। कहते हैं भगवान के मंदिर जाओ, सबसे पहले उनके चरणों से दर्शन करना शुरू करो। कहाँ से? चरणों से। भगवान की आंखों से आंखें मिलाना हम मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है, हमें तो परम पिता परमेश्वर की चरणों में ही रहना स्वीकार है। और हम आप सभी से कहते हैं, किसी भी मंदिर जाओ, आंखों में आंखें डालने की कोशिश मत करो, भगवान के श्री हरि के चरणों को स्पर्श करो, अपने हृदय में लगा लो, क्योंकि भगवान तो दया के सागर है। आज भगवान ने ब्रह्मा जी के भी भ्रम को दूर कर दिया और इधर कंस ने, अब कंस को बड़ी चिंता है, तो कंस के यहाँ नारद, क्योंकि नारद भगवान का दर्शन होने वाला है। परीक्षित महाराज, भगवान का दर्शन होने वाला है, तो नारद बाबा सोचे बहुत समय हो गया है, भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। तो नारद बाबा ने सोचा कहाँ चलना चाहिए? कंस के पास। नारायण 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 नारायण, पहुंच गए कहाँ? कंस के पास। कंस से बोले, भगवान ने सोचे भगवान का आना जरूरी है। नारद बाबा सोचे, बोले कैसे बैठे हो कंस? और नारद बाबा तो सभी के हैं, जहाँ उनका जी चाहता है वहीं पर खसक लेते हैं। कंस सोचे, कंस बोले बाबा क्या करूं, बड़े ही संकट में प्राण है। नंद बाबा के यहाँ एक छोरा है जो मेरे प्राणों का नाश करने वाला है, प्राणों की बहुत चिंता है, क्या करूं? नारद बाबा बोले इसमें समझने की क्या बात है, उधर कालिया भी इंतजार कर रहा है, काली नाग में, जमुना जी में, समय आ गया है। अब नारद बाबा बोले मैं एक उपाय बताता हूँ, करो। कि क्या? कि अब तुम नंद बाबा को एक पत्र लिखो। ठीक है, पत्र लिखा, लिख करके उस पत्र में लिखा है कि नंद बाबा से कह दो जमुना जल में 1000 कमल के पुष्प